चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 2 से 3 साल के बच्चों को हम लिखने की शुरुआत कैसे कराएं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने घर में जितने भी शादी के इनविटेशन कार्ड्स हैं या अदर कोई भी कार्ड्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस तरह के 2-4 कार्ड्स बच्चे को दें और वो इसमें जो भी करना चाहें उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दें। वो जैसा भी क्रेयॉन यूज़ करना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, जो भी करना चाहें उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। तो इससे एक तो ये है कि जो दीवारों पर लिखते हैं शायद वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद में आती है बारी लाइनिंग्स की। तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टैंडिंग, स्लैंटिंग और स्लिपिंग लाइंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जिसमें कर्व यूज़ हुआ हो, सिर्फ लाइंस यूज़ हुई हैं, आड़ी और तिरछी रेखाएं ये होती हैं। देखिए स्टैंडिंग लाइंस यूज़ हुई हैं, स्लैंटिंग लाइन इस तरह की तिरछी रेखाएं जैसे ए में यूज़ हुई है, यहाँ देखिए एम में यूज़ हुई है, डब्ल्यू में यूज़ हुई है और वाई में यूज़ हुई है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जिनमें कि इस तरह की तिरछी रेखाएं यूज़ होती हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले नंबर पर बच्चों को लाइन से ही सिखाते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चों की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं और उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस भी पता होता है लेटर को बनाने का। ये होती हैं हमारी स्लीपिंग लाइन्स, यानी कि पड़ी हुई रेखाएँ होती हैं। तो ये इस तरह की देखिए ई में यूज़ हुई है। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिसमें कि यूज़ होती है। अब मैं ये बताती हूँ कि कर्व लाइन हम बच्चे को क्यों सिखाते हैं। तो कर्व लाइन देखिए ये बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू, इनमें सब में देखिए कर्व यूज़ हुआ है, यानी कि घुमाकर लेटर को बनाया गया है। अब छोटे बच्चे एकदम से तो घुमाकर नहीं बनाने लगेंगे, तो उसके लिए उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमारे लिए ये आसान हो सकता है पर बच्चे के लिए ये आसान नहीं होता है। ये हमेशा आप सोच कर ही उसको प्रैक्टिस की शुरुआत कराएं, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है। तो ये देखिए सी की तरह है, एक आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ऊपर है, नीचे है। इस तरह के हम 4 कर्व स्टार्टिंग में हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और हमारी जो कर्सिव राइटिंग होती है उसके कर्व बिल्कुल अलग और भी थोड़े से अलग होते हैं। इसके बाद में क्या करें, आप इस तरह की जो कार्ड्स हैं उनको ले लीजिए और अभी मैं जो वर्कशीट दिखाने जा रही हूँ उस तरह के बढ़िया बढ़िया से कलर पेन से आप उनको ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि ये वर्कशीट है तो इसको आप इस पर ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद में अभी मैं इसको बताऊंगी कि ड्रॉ करने के बाद में आप इसको लैमिनेट भी कर सकती हैं प्लास्टिक शीट से, जिससे कि आप बच्चा इसको कई बार यूज़ करे। तो इसमें देखिए डॉट्स को मिला मिला के बच्चे को ऐसे लाइंस बनानी है। तो अब यहाँ पे बच्चे को कोई मोटिव नहीं है कि मैं लाइन क्यों बना रहा हूँ, तो उसको कोई मोटिव दीजिए कि ये कार है, इसको घर तक लानी है, ये बटरफ्लाई है, इसको फ्लावर तक ले जाना है। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से भी बच्चे को बहुत सारे मोटिव दे सकते हैं। कोई कहीं जाना चाहता, आना चाहता है, या आपको कहीं आना जाना है। इस तरह से आप कुछ ना कुछ मोटिव देके कोई वर्कशीट इस तरह की बनाइए कि बच्चे को कोई मोटिव दिखे। यहाँ पे देखिए जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो एप्पल तक जाना चाहता है, उसका ऊपर एप्पल ऊपर रखा है, तो हमें लैडर बनानी है यहाँ पे। तो ये हमें इसको कंप्लीट करना है, तो सारी लाइंस को हमें उससे बनवाना है। यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस है कि बारिश हो रही है, चलो ये इस तरह से हम बच्चों को कोई ना कोई कहानी बनाकर हम सिखाएंगे, ताकि बच्चे को लगे मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई मोटिव होना चाहिए। तो हम प्रैक्टिस देखिए इस तरह से कराते हैं कि यहाँ एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाते हुए हम बच्चे से लाइंस बनवाते हैं। अब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और कभी कभी आपके पास टाइम होता है, कभी कभी नहीं होता है वर्कशीट बनाने का, तो आप इसको रीयूजेबल बनाइए। इस तरह की है, इस पे वर्कशीट बना ली आपने, ड्रॉ कर ली जैसा कि मैंने अभी दिखाया। उसके बाद में एक टेप लीजिए आप, ये इस तरह का टेप मार्केट में यूजुअली मिल जाता है, और इसको खोलिए और खोल के इस पूरे कार्ड को आप लेमिनेट कर दीजिए। मतलब एक लगाइए, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से इसको पूरा कवर कर दीजिए। इसके बाद में जब आप कवर करके उसमें प्रैक्टिस कराएंगे तो आप कई बार बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं सेम वर्कशीट पे। उसके बाद आप क्या करें, इस तरह का ए ड्रॉ करें और बच्चे को फिंगर ट्रेसिंग करवाएं नीचे से ऊपर की तरफ। इसका राइट सीक्वेंस होता है जैसा कि इसमें एरो बना हुआ है। फिर उसके बाद में क्रेयॉन्स दीजिए, एक के बाद 2, मल्टी कलर, कभी नीला, पीला, हरा। तो कलर की भी बच्चे को पहचान हो, कभी कभी अच्छा ब्लैक से करते हैं, फिर कभी कभी अच्छा ब्लू से करते हैं, फिर रेड से करते हैं। तो इस तरह से जब भी आप कोई क्रेयॉन दें बच्चे को, तो उसका कलर का नाम है ना वो जोर से बोलना है। येलो कलर से करते हैं, अब आप पर्पल से करते हैं, इस तरह से।
इसके बाद में देखिए एक ये वर्कशीट है, इसमें बच्चे को ए ट्रेस करना सिखाया गया है कि हम ए ट्रेस कैसे करें। तो इसमें बच्चे को ए ट्रेस करा के आप अगर ये लैमिनेट नहीं है तो आप इसमें कलर भी भरवा सकते हैं, और लैमिनेट है तो बार बार ए बनवा सकते हैं। तो आप जैसा चाहें अपने बच्चे की इंटरेस्ट और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा बिल्कुल अलग होता है, उसकी अलग पसंद होती है। यहाँ देखिए मैंने एक लैमिनेट वर्कशीट बनाई हुई है, देखिए उसमें टेप लगा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। और इसमें देखिए ABCD में 4 लेटर्स के लिए बनाया हुआ है बी, और इसको देखिए आराम से, ये देखिए हम किसी भी स्केच पेन से इसको ट्रेस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इरेजेबल मार्कर ही होना चाहिए। और इसके बाद में इसको किसी भी हम बच्चे को रुमाल दे सकते हैं, कुछ भी, उससे आराम से वो इरेज करते हैं। जो बचपन में जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लेटर्स बनाते हैं, छोटे नहीं बनाएंगे, वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। तो उनके हाथ इसी तरह चलते कि बड़े ही बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके वही छोटे बना पाते हैं। तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इस तरह से ये रीयूजेबल वर्कशीट बन गई है हमारी। अब हमारा ये एक ही प्रैक्टिस हो गई है बच्चे की। आगे बढ़ते हैं कि हम बच्चे को कुछ क्रिएटिव कराने के लिए, देखिए एक लड़की है, घर भूल गई है, उसको तुम्हें घर तक लाना है। बच्चों को कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती है, और वो भी छोटी छोटी कहानियाँ, बस इतनी सी कहानी उनके लिए बहुत है कि एक लड़की खो गई है और अपने घर तक लाना चाहती हो, तुम उसकी हेल्प करो। तो वो आप उसको ट्रेस कराते कराते उसके घर तक लाइए। बच्चों को गाड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो वर्कशीट में गाड़ी बनाइए, उसको ट्रेस करने को दीजिए। कहने का मतलब है उसकी दुनिया जो उसके आसपास है वही उसकी पढ़ाई की दुनिया बनाइए। पढ़ाई उसके लिए ये मत सोचिए कि नहीं अब पढ़ेंगे, बहुत बड़ा कोई काम है, उसके लिए फ़न बनाइए बिल्कुल। अब यहाँ पे ए है, तो आप पहले तो फिंगर ट्रेसिंग कराइए, उसके बाद फिर से वही क्रेयॉन्स कराइए। आप ये मत कहिए हम पढ़ा रहे हो, आप ये कि हम नहीं, हम तो कलर कर रहे हैं। कलर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको कुछ देखने को मिलता है मैंने क्या बनाया। इसके बाद में जब ये सब हो जाए तो उसके बाद में आप ट्रेसिंग करवा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप हिंदी वर्णमाला की भी साथ साथ में प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि जब ए बनाना सिखाते हैं तो हम सोचते हैं कि छोटा ए आप भी उधर शुरू कर दो, उधर 1 भी शुरू कर दें, तो उसके लिए हमें कर्व बहुत ज़रूरी है बच्चे को आने। यहाँ पर देखिए हम 2 की करा रहे हैं, तो वही फिंगर ट्रेसिंग, सबसे पहले आप फिंगर ट्रेसिंग से ज़रूर कराएं बच्चे को। इससे बहुत अच्छा बच्चे का एक जो सीक्वेंस होता है और हाथ घुमाने का जो उसका तरीका होता है वो उसको आ जाता है। तो यहाँ पे डॉट को मिलाते हुए हमें लेटर बनाने हैं। यहाँ पे जब आप 1 2 कुछ बनाना सिखा दें, उसके बाद में आप इस तरह से दे सकते हैं कि 1 1 कई बार बनाना है। 2 को देखिए बनाइए ऐसे और इस तरह से ऐसे। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, बच्चों को बहुत आसानी से आ जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ते हुए। फोर कई तरह से बच्चों को सिखाते हैं, आप जैसा भी पसंद करें, बट जो 3rd 1 है वो शायद ज़्यादा ठीक होता है। अब यहाँ ये 5 है, तो देखिए इसमें डॉट्स से आप इस तरह से बच्चे को जब 3-4 बार बताएंगे तो बच्चे को पता हो जाएगा कि हमें इसको ऐसे ही बनाना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे बना तो लेते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा होता है। इसके बाद में आते हैं हम वर्कशीट पे। तो हम जब ये वर्कशीट हम शुरू करते हैं तो इसमें हम बड़ी बड़ी पहले ट्रेसिंग कराते हैं। और हाँ, जब भी वर्कशीट कराइए बच्चे को मार्क्स देना ना भूलें, मतलब उसको कोई स्टार दीजिए, स्माइली दीजिए और कहिए हाँ आज तो आपने बहुत अच्छा किया। मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलिए, मोटिवेशन बच्चों को बड़ी एनर्जी देता है। फिर इसके बाद में हम छोटी छोटी ट्रेसिंग पे आ जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे हैं वो छोटी छोटी, यकीन मानिए ये पेज भरा हुआ है हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि उनकी आदत होती है वो पेंसिल को बहुत टाइट करके होल्ड करते हैं, जिससे उनके हाथ थक जाते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद में हम एक ही हम ट्रेसिंग कराते हैं। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आप ये डॉटेड आप लेटर्स नहीं बना सकते, तो येलो कलर के मार्कर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम ए को इन सर्कल करना बताएंगे कि हमें ए को इन सर्कल करना है। तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत उनके लिए इजी भी होता है। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लेटर्स मत बनाइए, केवल ABC बनाइए, क्योंकि हमें मालूम है हम ए के बाद में उसको B पढ़ाने जा रहे हैं। और जब इसको चेक करें तो आप बताते भी जाए, अच्छा ये A है, ये तो B है, ये तो C है। यहाँ पे देखिए बड़ा बना है लेटर, फिर छोटा 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 छोटा, फिर बिल्कुल छोटा। तो इस तरह से भी आप कराएंगे। यहाँ पे ये ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज की तरह कराइए। इसको ये मत सोचिए कि बच्चा हमारा जे तक नहीं जानता, वो लेटर्स को पहचान के मिला सकता है। ए को ए से मिलाएगा, सेम टू सेम वाला मिलाना है। अभी आपको इस बात से मतलब नहीं है कि उसको आता है या नहीं आता है, केवल
सोचिए कि वो एक एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को हमें मैच करना है। यहाँ पे एक ड्राइंग सेट देना बच्चे को कभी ना भूलें जब भी आप काम कराएं। लास्ट में अगर आप ड्राइंग सीट एक बच्चे को दे दीजिए, ड्राइंग कराते हैं, तो बच्चे में बड़ी एनर्जी आती है और बहुत अच्छा फील करता है। अपने बच्चे को हग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे बच्चे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।